हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन भूगोल हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें आज हमारा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। इसके कुछ नोट्स हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। नोट्स देखेंगे। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी वृत्त जो है भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये देखते हैं, डायग्राम में दिखाया गया है। ये 0 डिग्री रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में स्थित है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। यह प्रधान यामोत्तर रेखा है 0 डिग्री। इधर हमारा पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं और इधर पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं। ये ग्रीनविच रेखा हमारी बीच में से गुजर रही है, इसी को कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। देखेंगे इसके कुछ नोट्स। यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश होते हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 + 89 + 1 होगी। जो 1 हमारी कौन सी रेखा होती है? बीच वाली जो भूमध्य रेखा होती है, यानी विषुवत वृत्त को लेकर के 179 इसकी कुल संख्या होती है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। गाइज इसको नोट करिएगा, ये पूछा गया है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव, फिर से देखिए, प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जो भी ग्लोब में ये वाली रेखाएं होती हैं ये देशांतर कहलाती हैं और ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये सारी अक्षांश कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। इस पे स्टार लगाइए। ये पूछा हुआ है कि ध्रुवों से, जब हम ऊपर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है और ध्रुवों पर जाकर ये 0 हो जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इन्हीं को उत्तर की ओर 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहेंगे और दक्षिण की ओर इसको मकर रेखा कहेंगे। इसी के बीच में उष्णकटिबंध हमारा फैला हुआ होता है जिस पर सूर्य की जो रेखाएं हैं, किरणें होती हैं, वो सीधी पड़ती हैं। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसका प्रश्न कोश देखेंगे। भारत विस्तृत है, अभी बताया था भारत किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, उसको देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ इसकी ट्रिक है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले पश्चिम से पूर्व की और इसका क्रम क्या है तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होते हुए ये हमारी मिजोरम, त्रिपुरा तक चली जाती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी जाता है? जो अक्षांश हमारे सिक्किम राज्य से होकर गुजरता है वो किस
राज्य तक भी जाता है, ये राजस्थान से होकर भी गुजरती है अक्षांश रेखा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वे कौन सा है? जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत और कर्क रेखा। आपका तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।